हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल एल के मैथ एकेडमी में जुड़ने के लिए। आज हम लोग लेकर आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश, लाइट अर्थात प्रकाश, उसके बाद हम लोग पारदर्शी, अपारदर्शी, किरणपुंज ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम है, प्रतिबिंब। तो इस सब जानने के लिए सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन का नियम जानने के लिए उसका जो कुछ टर्म्स होता है उसके बारे में हम व्याख्या करते हैं कि ये कुछ बिंदु है, तत्व है, इसके बारे में हम लोग व्याख्या करते हैं कि है क्या। जब तक आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब ये सब आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या किए हैं। एम डैश का एक समतल दर्पण ले लिए हैं ना, और उस पर क्या है, आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है आपतन कोण ना, परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। आइए हम लोग इसको डिफिनीशन कैसे लिखते हैं, बस ये आपको देखना है कि किस प्रकार है, बस इसी पे सारा डिफिनीशन बन जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपका क्या है, आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आने वाली। ये जो किरण है क्या है, आने वाली, मतलब समतल से टकराने वाली। तो आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आने वाली किरण को, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। बस इतना याद रखना कि आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब क्या है, परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, पड़ा का मतलब क्या, लौट जाना। पड़ा का मतलब क्या होता है, लौट जाना, मतलब दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, जैसे कि आपको देखें कि ये किरण आता है तो मतलब ये किरण क्या होगा, जाएगा। तो आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब क्या, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब। यहाँ पे देखिए लंब का चिन्ह है, तो किसी बिंदु पे, या आप इसको बोल सकते हैं कि जिस बिंदु पर आपतित किरण है उस बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब। तो इसको हम डिफिनीशन लिख सकते हैं कि किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। तो ये जो आप देख रहे हैं कि किसी बिंदु पर, ये जो बिंदु है, ये लंब मतलब 90 डिग्री जो रेखा खड़ा है इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब है आपतन बिंदु। क्या, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराता है ना उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। तो यहाँ देखिए कि जो आपतित किरण है तो जिस बिंदु पर टकराएगा ना उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतित किरण। यहाँ देखिए इस बिंदु पर टकराया है किरण ना, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराता है उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। देखिए यहाँ पे कि जिस बिंदु को हम क्या बोले कि जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं ना उस बिंदु क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। तो इस बिंदु पे आकर मिल रहा है आपतित किरण, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, आपका आपतन बिंदु। अब क्या है, अब आपका है आपतन कोण। क्या है,
अब है आपका आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। यहाँ देखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है ना उस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो इसको हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब से, यहाँ देखिए ये आप क्या है, आपतित किरण ये क्या है, अभिलंब, इन दोनों से जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। अब परावर्तन कोण, तब यहाँ पे देख लीजिए परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बनेगा ना उसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो यहाँ पे देखिए कि परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है ना उस कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। आइए अब हम लोग आपको ले चलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम है जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्या है, किसे आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन, परा का मतलब क्या होता है? लौट जाना। परा का मतलब क्या होता है? लौट जाना। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि प्रकाश किसी वस्तु, प्रकाश किससे टकरा कर लौटेगा? दर्पण से, समतल कांच से, शीशा से। तो प्रकाश दर्पण से टकरा कर लौटने की क्रिया को, लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डिफिनीशन कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को या क्रिया को, प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या लिखे कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद देखिए प्रकाश किसी वस्तु से, मतलब प्रकाश दर्पण से टकरा कर जब लौटेगा ना, इसी घटना को, इसी क्रिया को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बस ये आप एक ही वर्ड से याद रखना कि परा का मतलब लौट जाना। परा का मतलब क्या होता है? लौट जाना। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। कितना नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होता है? 2 नियम। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक समतल में होता है। मतलब पहले लिख लेते हैं, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक तल में होता है। क्या लिखे हम लोग कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक तल में होता है या एक समतल। अब इसको आप क्या कीजिए, एक कागज पे बना के उसको मोड़िए, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है ना, जब इसको मोड़ेंगे ना इसे, तो तीनों क्या हो जाएगा? ये देख रहे हैं आप लोग,
ये तीनों क्या हो जाएगा, एक ही तल में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि परावर्तन के जो नियम है, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। क्या होता है, बराबर बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। दूसरा नियम है क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या है, आपतन कोण, और ये क्या है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और ये जो परावर्तन कोण है, मतलब आपतित के अभिलंब से जो कोण आपतन कोण, परावर्तित के अभिलंब से जो कोण बनता है परावर्तन, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर कोण होता है। मतलब कोण आय बराबर, ये कोण आय और आर जो है, मतलब कोण आय बराबर बराबर क्या होता है, कोण आर का। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो पुनः इसको रिप्ले करके देखिएगा। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण। आइए हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण पर जब प्रकाश लंबवत पड़ता है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री पे पड़ता है, तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए जब प्रकाश की किरण 90 डिग्री पे पड़ता है ना, तो परावर्तन के बाद क्या होता है, 90 डिग्री पे ही क्या होता है, लौट जाती है। कहने का मतलब है कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लंब का मतलब 90 डिग्री, लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। जब लंब पे आपतित होगा ना, तो क्या होगा, लंब पर ही परावर्तित हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण लंब पर पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा है कि जब प्रकाश की किरण लंब पर पड़ती है ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी पथ पर लौट जाती है। अर्थात 90 डिग्री पे आपतित होगा ना प्रकाश की, 90 डिग्री पे आने वाली किरण का आपतित किरण 90 डिग्री पे आपतित होगा ना, तो 90 डिग्री पे ही क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण 90 डिग्री पे आपतित होता है, अर्थात लंब पे आपतित होता है, तो लंब पर ही क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण क्या होता है, लिखा रहता है ऑप्शन में 60 डिग्री पर आपतित होता है, 30 डिग्री पर आपतित होता है, 90 डिग्री पर आपतित होता है। तो क्या लंब का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर क्या होता है, आपतित होता है। याद रखना 90 डिग्री। अब प्रतिबिंब, इमेज। आइए हम लोग इमेज के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिबिंब कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब है क्या। तो प्रतिबिंब जिसको हम क्या कहते हैं, इमेज का मतलब छाया। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आपका छाया क्या देता है, दर्पण में दिखाई देता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। कि जैसे आप समतल दर्पण या कोई भी दर्पण के सामने आप जाइए, आपको जैसा चेहरा है सेम वैसे आपको दिखाई देता है, उसी का क्या नाम है, प्रतिबिंब है। उसी का नाम क्या है, छाया है। तो प्रतिबिंब का डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु को क्या कहते हैं, को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोग देखें कि प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है ना, या
मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होता है, उसे उस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप क्या कीजिए, एक दर्पण ले लीजिए और सूरज की रोशनी में उसको रखिए, तो प्रकाश जब आएगा तो क्या होगा? परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा ना छाया, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको क्या कहते हैं? रियल इमेज। दूसरा वर्चुअल इमेज अर्थात काल्पनिक, काल्पनिक या इसी का नाम है आभासी, आभासी प्रतिबिंब। इंग्लिश में इसको हम वर्चुअल इमेज। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। आइए हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, इसी का नाम है वर्चुअल इमेज। आइए हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और इसका जो होता है क्या होता है, सीधा होता है कि उल्टा होता है, इसको हम तो सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं किसे? तो किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या लिखे कि वास्तविक प्रतिबिंब कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, जब दर्पण से टकरा के परावर्तन होगा ना, तो वास्तव में जो दिखाई देगा ना, वास्तव में उसी को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अब काल्पनिक प्रतिबिंब, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देख लिया आप लोग डिफिनेशन कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में, कि वास्तव का मतलब कि वास्तविक रूप से दिखाई देता है कि यह है आपका ऐसा चेहरा, तो इसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? वास्तविक। काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगा ना, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, हल्का प्रतीत हो रहा है, कल्पना कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? काल्पनिक। कल्पना करना को क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब
बिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक जो प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो देख लिया आप लोग कि हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक जो प्रतिबिंब है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है आपका क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ना, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। तो आप लोग देख लिए कि वास्तविक जो प्रतिबिंब है क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है ना, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक वास्तविक जो प्रतिबिंब है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। लेकिन काल्पनिक जो प्रतिबिंब है ना, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं, तो सिंपल सी बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, तो उल्टा। और हमेशा यह उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, बस।